ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान की सेवा, भगवान के नाम का जप, भगवान की भक्ति का फल हम करना चाहते हैं, मांगते रहते हैं और विचार आता है कि हम साधन तो करते हैं पर साधन तेज क्यों नहीं होता। इस विषय पर विचार किया जा रहा है। ध्यान दें, हम लोग जब साधन करते हैं तब उस साधन का जो फल है उसकी तरफ हमारी दृष्टि रहती है। इसी कारण हमारा साधन तेज नहीं होता। इसलिए उचित है कि हमें साध्य से बढ़कर साधन को आदर देना चाहिए। जैसे भगवान की जो भक्ति है वह साधन है और उस साधन का जो फल भगवान की प्राप्ति है वह साध्य है। कोई भाई यह देखते हैं कि मैं जो साधन करता हूँ उससे मुझे शांति मिलनी चाहिए, सुख मिलना चाहिए, ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए, पर वह देखने में नहीं आता। जब एक प्रकार से साधन के फल की तरफ ही देखना है। जो नीची श्रेणी के आदमी होते हैं वह तो लौकिक फल की इच्छा से ही साधन करते हैं। जैसे कोई पुत्र के लिए, कोई धन के लिए, कोई योग्यता की प्राप्ति के लिए। जैसे काम भाव है वह तो और नीचे दर्जे का है, क्योंकि ज्ञान वृद्धि की कामना होकर भी अध्यात्म विषय कामना है। इस कामना से भी उच्च भाव है उद्देश्य। मनुष्य जो कुछ साधन करता है किसी उद्देश्य को रखकर ही करता है, किंतु साधक को साधन की ही तरफ अधिक ध्यान रखना चाहिए। निष्काम भाव से जो साधन किया जाता है उसका दर्जा बहुत ऊंचा है। जैसे प्रहलाद बड़े निष्कामी थे। एक समय उनके पिता ने प्रहलाद को बुला करके पूछा कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। क्या पढ़ रहे हो मुझे बताना। मुझे तुमने जो कुछ पढ़ा है उससे बढ़कर, उसमें सबसे बढ़कर जो तुम्हें अभीष्ट हो वह बात मुझे सुनाओ। प्रहलाद ने नवदा भक्ति का श्लोक सुनाया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं
साख्य आत्म निवेदनम। भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य की जो बातें हैं तथा भगवान के नाम रूप और लीला धाम की जो बातें हैं उन्हें भक्तों से सुनना चाहिए और सुन करके मुग्ध होना चाहिए। जैसे बीन वाद्य को सुनकर मृग मुग्ध हो जाते हैं, इसी प्रकार मुग्ध हो जाना चाहिए। सुनने के समय सुनने के ही प्राण रहना श्रवण भक्ति है। मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति केवल श्रवण भक्ति से ही हो जाती है। जैसे 7 दिन में राजा परीक्षित को हो गई। परीक्षित को ही क्यों, धुंधुकार को भी हो गई, जो बड़ा भारी पापी था। कीर्तन भक्ति में भगवान के नाम और गुणों का कथन करना है, व्याख्यान देना है, कथा कहना है, ये सब कीर्तन भक्ति के ही अंतर्गत हैं। गौरंग महाप्रभु जी को देखो, वे कीर्तन भक्ति के आचार्य थे। जैसे नारद जी कीर्तन भक्ति के आचार्य थे, वर्तमान में बहुत से भक्त मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुलसीदास जी, बिल मंगल आदि हुए, जो कीर्तन भक्ति के ही प्रधान आचार्य थे। कीर्तन भक्ति में कीर्तन करने वाला कीर्तन के प्रभाव से मुग्ध हो जाता है, अपने आप को भूल जाता है। भगवान के कीर्तन के समय कीर्तन के अतिरिक्त कोई बात याद नहीं रहती। केवल कीर्तन भक्ति से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। भगवान विष्णु के नाम रूप गुण प्रभाव तत्व और रहस्य इनका मन में स्मरण करना स्मरण भक्ति है। ध्यान चिंतन स्मरण, जहाँ तक कि भगवान के विषय की किसी भी बात का गुण प्रभाव और लीला विषय किसी भी बात का मन में मनन करना स्मरण भक्ति है। ध्रुव जी ने भगवान का केवल ध्यान करके ही भगवान को पा लिया। सुतीक्ष्ण जी भी जब भगवान के ध्यान में लीन थे तो भगवान ने आ करके उनको दर्शन दिया। चरणों की सेवा करना पाद सेवन भक्ति है। जैसे केवट ने भगवान के चरणों को धोकर और चरणामृत लेकर अपने सारे कुटुंब का उद्धार कर दिया। भरत जी महाराज भी भगवान की चरण पादुका को मस्तक पर रख करके नंदीग्राम में जाकर उनको सिंहासन पर स्थापित करके उनकी पूजा करते रहे। जय भी पाद सेवन भक्ति है। चरणों का चरणामृत लेना, चरणों की धूलि में स्नान करना, चरणों की सेवा करना, जैसा पाद सेवन भक्ति के अंतर्गत है। केवल पाद सेवन से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है, जैसे उस केवट का हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, केवट ने भगवान के चरणों को धोकर अपना और अपने कुल का उद्धार कर दिया। पाद पुखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पारु कर प्रभु ही पुनि मुदत गयो ले पार। केवट ने भगवान के चरणों को धोकर अपने कुटुंब सहित चरणामृत पी लिया और बचा हुआ जो जल था उससे पितरों का तर्पण करके उनका भी उद्धार कर दिया। और श्री राम लखन सीता को भी नौका पर बिठा करके गंगा के पार कर दिया। केवल चरणों की सेवा करने से भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है। इसका
नाम पाद सेवन है। पांचवी भक्ति है अर्चना। अर्चना माने भगवान की पूजा। मंदिर में जाकर हम भगवान की पूजा करें, वह भी पूजा है। अपने घर पर हम भगवान की मूर्ति विराज कर पूजा करें, वह भगवान की पूजा है। मन से मानसिक पूजा करें, वह भगवान की पूजा है। और सब में भगवान विराजमान है, ऐसे समझ करके सबकी सेवा करना भी भगवान की पूजा है। भगवान गीता में कहते हैं जता प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं सब कर्मणा तमहर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुआ है, जो परमात्मा इसमें व्याप्त है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जहाँ नवदा भक्ति में आए, पूजा का मतलब सगुण साकार की पूजा से है। इसलिए इसके निमित्त भगवान गीता के 9वें अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं पत्रम पुष्पं फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रेषति ताद्यहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रेतात्मना। जो पुरुष पत्र पुष्प फल और जल भक्ति से प्रेम से मुझे समर्पण करता है, वो शुद्ध चित्त प्यारे भक्त का प्रेम से दिया हुआ पदार्थ मैं खाता हूँ। पांडवों के वनवास काल में जब दुर्वासा पांडवों के पास आए और अपने लिए भोजन की बात द्रौपदी से कहकर स्नान करने चले गए, किंतु द्रौपदी भोजन कर चुकी थी और द्रौपदी के पास कुछ था नहीं। उसने भगवान से प्रार्थना की और भगवान उसी समय आ गए। उसकी बटलोई में साग का पत्ता लगा था, उससे भगवान तृप्त हो गए। अब क्या था, सारा संसार तृप्त हो गया। द्रौपदी का उद्धार कर दिया केवल एक पत्ते से। इसी प्रकार जब गजेंद्र से एक पुष्प लेकर उसका उद्धार कर दिया, भीलनी का कंदमूल फल खाकर भीलनी का उद्धार कर दिया और राजा अरंती देव का एक मनुष्य की प्यास बुझे जितना जल पीकर उद्धार कर दिया। तो केवल भगवान की पूजा से उद्धार हो जाए तो इसमें तो कहना ही क्या है। पूजा के एक अंग से भी उद्धार हो सकता है, साथ में प्रेम रहना चाहिए। इसमें प्रधानता प्रेम की है। भगवान श्री कृष्ण जब संधि कराने के लिए दुर्योधन के जहाँ गए तो दुर्योधन के प्रबंधकर्ताओं ने दुर्योधन को आकर खबर दी कि आपकी आज्ञा से हमने जगह जगह पर बहुत अच्छा प्रबंध किया था, परंतु श्री कृष्ण ने तो उसे नज़र से देखा भी नहीं। इसके बाद दुर्योधन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि महाराज, आप हमारे अतिथि होकर आए हैं और आपका आतिथ्य करना, अतिथि की सेवा करना हमारा काम है, इसे आपने स्वीकार क्यों नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा, भैया अभी तो मैं दूत बनकर आया हूँ, कोई भी तुम्हारी चीज़ ले लूँगा तो रिश्वत समझी जाएगी। मैं जिस काम के लिए आया हूँ पहले वह काम मैं कर लूँगा, तो उसके बाद तुम जो मुझे दोगे उसे ले लूँगा। भगवान तो समझ ही रहे थे
कि संधि होने की बात नहीं, और यह देने का नहीं तथा मैं लेने का नहीं। दुर्योधन ने फिर कहा, नहीं महाराज, अतिथि के विषय में ऐसी बात नहीं है, आप क्यों नहीं स्वीकार करते, यह बात बताइए। श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन, दो बात हैं। कोई चीज़ वहाँ स्वीकार की जाती है जहाँ प्रेम होता है अथवा जहाँ अभाव होता है। भूखों मरता आदमी क्या नहीं करता। तो दुर्योधन, सच्ची बात यह है कि प्रेम तो तेरे में है नहीं, और भूखों मैं नहीं मरता। इसके बाद विदुर के घर बिना बुलाए जाकर भोजन किया तो भगवान केवल प्रेम देखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान राम को केवल प्रेम ही प्यारा है। शबरी से भी यही बात कही है कि हे शबरी, मेरा तो केवल एक प्रेम का ही नाता है, इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यह एक प्रकार से प्रेम की ही पूजा है। प्रेम से जो पूजा करता है भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। प्रेम से भगवान को नमस्कार किया जाए तो एक नमस्कार से ही भगवान खुश हो जाते हैं। साथ में प्रेम होना चाहिए। महाभारत के शांति पर्व में भीष्म जी ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण को एक बार किया गया नमस्कार 10 अश्वमेध के फल के समान फलदायी होता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर संसार में आता है, किंतु भगवान को जो एक बार नमस्कार करता हुआ विदा होता है वह फिर लौटकर संसार में नहीं आता। तो केवल भगवान को प्रणाम करने से भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य मुक्त हो सकता है, लेकिन साथ में प्रेम रहना चाहिए। भगवान के नाम, गुण, तत्व, प्रभाव, रहस्य का श्रवण करना श्रवण भक्ति है। कीर्तन कथन करना कीर्तन भक्ति है, और मन से स्मरण करना स्मरण भक्ति है। ये तीन जो साधन रूप भक्ति हैं, इन्हीं को वेदांत में श्रवण मनन निध्यासन के नाम से कहा गया है। चरणों की पूजा, विग्रह की पूजा, उनको नमस्कार, ये तीन पूजा रूप हैं। दास्य भाव, सख्य भाव और आत्मसमर्पण भाव, ये तीन भाव रूप हैं। ये एक एक कल्याण करने वाले हैं। केवल दास्य भाव से भी कल्याण हो जाता है। सेवक सेव्या भाव विन भावना तरयोर गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। स्वामी सेवक भाव के बिना जब मनुष्य भवसागर को पार नहीं कर सकता। जब तक ऐसा भाव नहीं होगा कि हे प्रभु, आप हमारे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, तब तक मनुष्य भवसागर को पार नहीं कर सकता। ऐसा सिद्धांत समझकर भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। जैसे अर्जुन का सख्य भाव था, एक सख्य भाव से भी मनुष्य भवसागर तर सकता है। सुग्रीव का श्री राम के साथ सख्य भाव था, उसका केवल सख्य भाव से उद्धार हो गया। आत्मनिवेदन से भी साधक भवसागर से तर सकता है। जैसे राजा बलि ने अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के समर्पण कर दिया और उसका उद्धार हो गया। प्रहलाद जी ने जब हिरण्यकशिपु को नवदा भक्ति सुनाई तो हिरण्यकशिपु ने
उसके ऊपर क्रोध किया और कहा कि विष्णु तो मेरा शत्रु है, तुम्हें उसकी भक्ति नहीं करनी चाहिए। मुझसे बढ़कर कौन है? मैं ही ईश्वर हूँ, मैं इस संसार में सब कुछ हूँ। इस वास्ते मेरी भक्ति ही करनी चाहिए। यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो मैं तुम्हें युवराज पद दे दूँगा, और यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा कत्ल करवा दूँगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, भगवान की भक्ति का त्याग कर देना तो मेरे वश की बात नहीं है। प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति का त्याग नहीं किया, इससे हिरण्यकशिपु ने इस पर और बहुत सा अत्याचार किया, किंतु सब निष्फल हो गया। अंत में भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु को मार डाला। उसका रूप महान विकराल होने के कारण उसके पास किसी को भी जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को उनके पास भेजा। मैं खुशी के साथ चला गया और उसे उठाकर उन्होंने अपने हृदय से भी लगा लिया और कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हुआ हूँ, तुम जो इच्छा हो सो वरदान मांगो। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी भक्ति करूं और आप मुझे बदले में वरदान दें। तो जब भक्ति कैसी, मैं तो यह तो सौदा है, बढ़िया रुपया लेता है तो सामान देता है, मैं बाणिया नहीं, मैं तो आपकी भक्ति की है, मैं फल पाने के उद्देश्य से नहीं की। भगवान ने कहा, ठीक है, परंतु हमारे संतोष के लिए ही सही, तुम कुछ मांग लो। तब प्रहलाद ने सोचा कि भगवान बार बार कहते हैं कि तुम कुछ मांग लो, हो सकता है कि मेरे भीतर कोई कामना छिपी हो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु, जब आप बार बार कहते हो तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि हे प्रभु, मेरे भीतर यदि कोई कामना हो तो आप उसका विनाश कर दें, मुझे निष्कामी बना दें। कोई भी किसी भी प्रकार की कामना हमारे हृदय में नहीं रहे, यही मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। यह निष्काम भाव है।